के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति, ओम शांति। हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि वो बचपन से बहुत ही शरारती थे। ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के उनको तंग किया करते थे। उनकी साधना में कई प्रकार के विघ्न पैदा किया करते थे। तो ऋषि मुनियों ने फिर डिसाइड किया उनसे तंग होकर के कि उनको अपने आप को उनसे बचाने के लिए उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि उनके पास जो कला है, जो कौशल है, वो उसको भूल जाएंगे, लेकिन जब उन्हें कोई वो विद्या याद दिलाएंगे तो पुनः फिर से उनके जीवन में वो विद्या काम करने लगेगी। आप हम सभी जानते हैं इस सृष्टि रंगमंच के विशेष आत्माएं, हीरो पाठधारी, जिनमें सारी विशेषताएं थीं, सारी कलाएं थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से या कहा जाए कि माया ने वो सभी कलाएं भुला दी। जिनमें असीम शक्ति थी, इनके पास दिव्य बुद्धि थी, सारी विशेषताएं थी, सारी योग्यताएं थी, वो सभी समाप्त हो गई। इस संगम युग के अनमोल घड़ियों में स्वयं भगवान पुनः फिर से उन विशेष आत्माओं को उनकी जो खोई हुई शक्तियां हैं, जो खोई हुई विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, उनको पुनः फिर से याद दिला रहे। तो आज का विशेष पावर ऑफ स्वमान है। स्वमान है मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती होना, निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो। अचल अडोल महावीर होना। महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे होना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते हो लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर के देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, ऐसे नहीं। त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है।
ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो ना। सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, जी हाजिर। ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा? जी हजूर व जी हाजिर तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे। तो ये अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त मुरली से लिया गया यह सम्मान है। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हो और आप सभी महावीर हो। बाबा ने इस सम्मान में विशेष महावीर को याद किया और महावीर आत्मा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो बाबा ने याद दिलाई। तो आज आप हम सभी महावीर आत्मा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं विशेष उस पर चर्चा करेंगे। बाबा ने इस सम्मान में कई विशेषताएं बताई हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो अभी हम देखेंगे कि महावीर आत्मा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती, जो महावीर हैं वो निश्चय बुद्धि विजयंती हैं। तो महावीर की सबसे पहली विशेषता है कि वो निश्चय बुद्धि है। बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में निश्चय बुद्धि के बारे में बताया। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहली बात है कि स्वयं में निश्चय। जो महावीर आत्मा हैं उनको अपने आप में पूरा निश्चय है, निश्चय होगा, विश्वास होगा, फेथ होगा और उस निश्चय के आधार से वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को, आने वाली परिस्थितियों को अपने उस पावर के आधार से उन पर विजय हासिल करेंगे। तो निश्चय बुद्धि आत्मा की विशेषता है या महावीर आत्मा की विशेषता है कि उसको स्वयं पर पूरा पूरा विश्वास होगा, भरोसा होगा, अपने आप पर, अपनी विशेषताओं पर, स्वयं की शक्तियों पर, स्वयं की योग्यताओं पर उसको पूरा निश्चय होगा। दूसरी निश्चय बुद्धि आत्मा जो बाबा कहते हैं कि बाप में निश्चय। बाप में निश्चय अर्थात जो बाप के महावाक्य हैं, जो बाप की श्रीमत है, उस पर पूरा पूरा निश्चय। तो बाबा ने जो भी हमें इस प्रैक्टिकल जीवन के लिए ज्ञान रत्न दिए हैं, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना, उसमें क्यों क्या के क्वेश्चन उत्पन्न ना करना। तो महावीर अर्थात जिसका बाप पर पूरा पूरा निश्चय है, बाप के महावाक्यों पर निश्चय है, क्योंकि बाबा के महावाक्य तीनों कालों के लिए हैं, वर्तमान जीवन के लिए भी हैं, तो आने वाले समय के लिए भी हैं। तो जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बातें ऐसी होती जो भविष्य में होने वाली हैं, लेकिन बाबा वो बातों को वर्तमान समय हमारे सामने रखते हैं। तो उस समय उन बातों के प्रति, उन ज्ञान के बिंदुओं के प्रति कोई भी क्वेश्चन पैदा ना हो कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा। ऐसा तो कोई नज़ारा देखने में नहीं आता है, लेकिन बाबा ने वो बात भविष्य को देखते हुए हम सभी के सामने रखी है, जिससे हम वर्तमान समय उस समय के लिए तैयारी कर सकें। तीसरा निश्चय है परिवार के प्रति। इस ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं हैं वो सभी महान आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, ये हम सभी समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम किसी की एक्टिविटी को देखते हैं, किसी की कोई कमी कमजोरी को देखते हैं, तो हमारे मन में कई प्रकार के संकल्प चलते हैं, कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वर्तमान को देखते हैं तो बाबा कहते हैं कि आप उनके वर्तमान जीवन को देखते हो, लेकिन बाबा वर्तमान समय जो राजाई स्थापन कर रहे हैं, जो भविष्य में राज्य होगा, जो राजाई होगी, उसमें सब प्रकार की आत्माएं होंगी। राजा भी हैं, साहूकार भी हैं, तो साधारण प्रजा भी है। तो जो भविष्य का पद है, पोजीशन है, उसका आधार है वर्तमान जीवन का पुरुषार्थ। तो वर्तमान समय जो ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं,
उस अपने पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य में पद प्राप्त करते हैं। तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो वर्तमान समय पुरुषार्थी हैं वो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार भविष्य का पद निश्चित कर रहे हैं। तो जो साधारण पुरुषार्थी हैं या जो भविष्य में साधारण पद पाने वाले हैं तो जरूर वर्तमान समय में कोई ना कोई गलती तो करेंगे ही करेंगे। यदि हमारी बुद्धि में ये बात भी होगी तो जो भी आत्माएं गलती करती हैं या उनके जीवन में जो हमें कमी कमजोरी देखने में आती है और उससे हमारा जो निश्चय हलचल में आता है, टूटता है, तो वो निश्चय हमारा टूटेगा नहीं। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय जो पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी हैं उनका अपना अपना पुरुषार्थ है और उनका अपना अपना पद है। चौथी बात है ड्रामा पर निश्चय। बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया ड्रामा है, इस ड्रामा में हर सीन फिक्स है। तो इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई ऐसी बातें आती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं। तो जब ऐसी कोई बात हमारे सामने आती है तो उस समय मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा पर जिनको पूरा निश्चय है, पूरा भरोसा है, तो उस समय उन आत्माओं के बुद्धि में कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। किनकी बुद्धि में? जो निश्चय बुद्धि है, जिनको ड्रामा पर पूरा भरोसा है, निश्चय कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा में किसी का भी अकल्याण नहीं है, ड्रामा में जो कुछ भी होता है वो सभी कोई ना कोई कर्म का फल है, परिणाम है। यदि किसी के जीवन में कोई समस्या है या स्वयं के जीवन में ही कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, तो वो भी कोई पास्ट कर्मों का हिसाब किताब है। तो जो महावीर निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो ड्रामा के ज्ञान को समझ करके उसमें हलचल में नहीं आएंगे, वो अचल रहेंगे। तो जो महावीर आत्माएं हैं उनकी पहली विशेषता है कि वो निश्चय बुद्धि होगी। उनका स्वयं पर भी पूरा निश्चय होगा, बाप पर भी निश्चय होगा, परिवार पर भी, साथ साथ ड्रामा पर। महावीर आत्मा की दूसरी निशानी है कि वो आज्ञाकारी होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हनुमान जी वो राम के कितने आज्ञाकारी थे। तो बाबा ने सम्मान में कहा कि जो आज्ञाकारी जो महावीर हैं वो बाप की हर आज्ञा को पालन करेंगे। क्या कहेंगे? जी हजूर, जी हाजिर, जो आज्ञा। तो बाबा हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन के लिए, इस ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो हमें सुबह से लेकर रात तक के लिए जो विशेष आज्ञा देते हैं, श्रीमत देते हैं, उनको हमें कदम कदम पर फॉलो करना है। आज्ञाकारी अर्थात जो कहा वो करना है। तो महावीर आत्मा की दूसरी विशेषता है कि वो आज्ञाकारी होंगे, और जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। हम जिसकी भी आज्ञा का पालन करते हैं उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो यदि हम बाप की आज्ञा का पालन करेंगे तो बाप से हमें दुआएं मिलेंगी, यदि हम बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे तो बड़ों से हमें दुआएं मिलेंगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमारे कदम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, हम सफलता की ओर चलते रहें, उसके लिए दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, जिस समय हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता है, जिस समय हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती है और जो हमारे पास योग बल है वो भी हमारे यूज में नहीं आता है, तो उस समय जो हम दुआएं कमाते हैं वो दुआएं उस समय काम आती हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति उस समय असमर्थ होता है, कुछ भी करने के योग्य नहीं होता है, लेकिन जो उसने पास्ट में दुआएं कमाई होंगी वो दुआएं उस समय उसको काम आती हैं, उसको मदद करती हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में दुआएं कमाना बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं कि दुआओं का खजाना सदा आपका भरपूर रहे, उसके लिए आज्ञाकारी बनकर चलो। तो बाप की आज्ञाकारी बनकर चलेंगे तो बाप से सदा दुआओं की वर्षा होती रहेगी और हम जीवन में हमेशा सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। तो महावीर की दूसरी विशेषता है कि वो आज्ञाकारी होगा। महावीर की तीसरी विशेषता है कि वो अचल अडोल होगा। जैसे हनुमान जी के जीवन में दिखाते हैं, उनके सामने कई समस्याएं आई, रावण के कई ऐसे उनके जो योद्धा थे
उनके सामने आए अलग अलग रूपों में, लेकिन वो कभी भी हलचल में नहीं आए। उन्होंने अपनी बुद्धि और बल को प्रयोग में लाकर उनका सामना किया। तो ऐसे ही वर्तमान समय इस ब्राह्मण जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, तो जो महावीर आत्माएं होती हैं, जो महावीर आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ करके योग बल जमा किया है, वो अपने योग बल से, अपने बुद्धि बल से उन समस्याओं का सामना करेंगे, उन समस्याओं को फेस करेंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे। समस्याओं को देख करके घबराएंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। तो महावीर आत्मा की तीसरी विशेषता है कि वो अचल अडोल रहेंगे। जीवन में चाहे कोई तूफान आए या भूकंप आए, क्योंकि समस्याओं का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ से किस व्यक्ति से कौन सी समस्या सामने आ जाए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से कोई समस्या आती है, किसी के व्यवहार के माध्यम से, किसी के शब्दों के द्वारा, तो उस समय मन में हलचल उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन जिनके पास पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त योग बल है, और उन्होंने अपने जीवन में उस ज्ञान को आत्मसात किया है, उसको उपयोग में लाया है, उसको बार बार जीवन में यूज करते हैं, तो जब जीवन में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परिस्थिति आती है, उस समय वो हलचल में नहीं आते हैं, उस समय भी अचल अडोल रहते हैं। तो आप हम सभी कौन हैं? महावीर हैं। तो आपकी विशेषता क्या है? अचल अडोल रहने वाले, कोई भी समस्या को देख करके घबराने वाले नहीं, समस्या का सामना करने वाले, समस्या का हल करने वाले, समस्या के सामने नतमस्तक होने वाले नहीं। तो महावीर की तीसरी विशेषता है कि वो अचल अडोल रहेंगे। महावीर की चौथी विशेषता है, जो बाबा ने स्वमान में कहा है, कि वो त्रिकालदर्शी होंगे। वो अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे, तीनों कालों को सामने रख कर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कार्य हम पहले कर लें, बाद में उसके रिजल्ट को देख करके फिर सोचें कि ऐसा करते तो अच्छा होता, तो ऐसा होता, या बाद में ज्ञान के पॉइंट याद आए कि इस ज्ञान के पॉइंट को यदि हम यूज करते तो सफलता मिलती। तो महावीर आत्मा जो है वो त्रिकालदर्शी होंगी। वो तीनों कालों को सामने रखते हुए, हर कर्म और कर्म के परिणाम को जानते हुए, देखते हुए फिर कोई भी कर्म करेंगे। तो जीवन में जो आत्मा इस विशेषता को लेकर के चलती है, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वर्तमान को देख करके ही चलते हैं। जैसे कि जीवन में कई प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं, तो यदि हम भविष्य को सामने रखते हुए डिसीजन नहीं लेते हैं, तो कई बार हमारे डिसीजन गलत भी हो जाते हैं और हम फिर बाद में बहुत समस्याओं को फेस करते हैं, या हम बाद में असफल हो जाते हैं। लेकिन जो आत्माएं भविष्य को सामने रखकर डिसीजन लेते हैं, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के डिसीजन लेते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते हैं। बेशक वर्तमान समय उनके फेवर में नहीं होता है, समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए यदि वो डिसीजन लेते हैं कि जो हम वर्तमान समय निर्णय ले रहे हैं, उसका भविष्य में क्या परिणाम आने वाला है, तो वो सफल हो जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो आत्माएं त्रिकालदर्शी हैं, बाबा कहते हैं वो महावीर हैं। और वो महावीर आत्माएं तीनों कालों को सामने रखते हुए हर कर्म करेंगे। कर्म और कर्म के परिणाम को जानकर, देखकर फिर कोई कर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कर्म कर लिया, पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर लिया, ऐसे शब्द बोल दिए, फिर बाद में पश्चाताप करना पड़े कि ऐसा हमको नहीं बोलना था, ऐसा हमें नहीं करना था, ऐसा नहीं ऐसा करना था। तो महावीर आत्मा की विशेषता है कि वो पहले से त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर के तीनों कालों को जान करके फिर कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे। महावीर आत्मा की चौथी विशेषता है एक व्रता। पांचवी विशेषता है एक व्रता। एक व्रता अर्थात उसके दिल में सदा एक राम, एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं आप बच्चों के दिल में
एक बाप दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। यदि कोई, या बाबा ने कभी मुरली में कहा कि एक आप दूसरा बाप, तीसरा ना कोई। यदि कोई तीसरा आया तो तीसरी आंख बंद हो जाएगी। तो जो महावीर आत्मा है उनके दिल में सदा एक राम बसता है। तो जो महावीर आत्मा की पांचवी विशेषता है कि सदा उनके दिल में एक बाप दूसरा ना कोई। तो जब हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप स्वयं की चेकिंग करनी है कि एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं को तो आप अपने दिल में स्थान नहीं देते हो, तो दूसरी आत्माओं को अपने दिल में स्थान कैसे देते हैं? जब जीवन में कोई समस्या आती है, जब जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समय व्यक्ति क्या सोचता है? जो हमारे समीप संबंधी हैं या जो कोई हमारा कोई विशेष दोस्त है तो पहले उसके पास जाते हैं, उससे अपनी समस्या का हल खोजते हैं। लेकिन जब उससे कोई समस्या का हल नहीं मिलता है तो फिर बाप की ओर बुद्धि जाती है कि बाबा अभी आप हमारा केवल एक आप ही सहारा हो। लेकिन जो महावीर आत्माएं हैं वो हर परिस्थिति में एक बाप को पहले लाएंगी, आत्माओं को बाद में। तो महावीर आत्मा की पांचवी विशेषता है कि उसके दिल में सदा एक राम होगा। जीवन में चाहे खुशियों के पल हों या जीवन में कई समस्या हों, हमेशा उनके बुद्धि में पहले बाबा, पहले बाप, पहले भगवान, उसके बाद में अन्य आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार की आत्मा है या अन्य कोई भी आत्मा है। महावीर आत्मा की छठवीं विशेषता है कि वो बहुरूपी होगा। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के तलेटी में जब पहुंचते हैं तो सुग्रीव के कुछ जो उनके गुप्तचर होते उन्होंने उनको देख लिया और उन्होंने जाकर के सुग्रीव को ये समाचार सुनाया कि इस पर्वत की तलेटी में, तराई मैदान में कोई दो विशेष व्यक्ति घूमते हुए नजर आए। तो उन्होंने पूछा वो कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि वो एक ऋषि के वेश में थे, गेरुए कपड़े पहने हुए थे, साथ साथ उनके कंधे पर धनुष बाण था। तो जब उन्होंने सुना कि उनके कंधे पर धनुष बाण था तो उन्हें डाउट हुआ, उनको ऐसा प्रतीत हुआ शायद ये बाली के भेजे हुए कोई उसके सैनिक हैं, शायद हमारे पर हमला करने के लिए बाली ने इनको भेजा हुआ है, कोई बाली के जासूस हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि उनका पता किया जाए कि वो कौन है और इस एरिया में यहाँ क्यों आए हुए हैं। हम तो वर्तमान समय बाली से बहुत दूर हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है और हम उसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं, तो बाली हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचता है? तो जब उन्होंने आपस में मीटिंग की, आपस में राय सलाह की कि उनका भेद पहले जानो कि वो कौन है और कहाँ से आए, किस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं और हमारी ओर क्यों आ रहे हैं। तो सबने डिसाइड किया कि हम सभी में एक हनुमान जी ऐसे हैं जो इसका भेद जान सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास सभी कलाएं हैं। हनुमान जी बुद्धिशाली भी हैं, बलशाली भी हैं, साथ साथ उनमें अपने स्वरूप को बदलने की भी कला है। तो हनुमान जी को ये काम दिया गया कि आप जाकर के उनका पता कीजिए कि वो कौन है और हमारे इस एरिया में क्यों आए हुए हैं, उनका क्या उद्देश्य है। तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं अपना वेश बदल करके। किस रूप में जाते हैं? एक ब्राह्मण के वेश में। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके एक पोथी लेकर के उनके सामने से गुजरने लगते हैं। तो जब राम ने उनको लक्ष्मण ने देखा कि इस निर्जन वन में यहाँ कहीं कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है और हमें सुग्रीव के पास पहुँचना है, वहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम है, तो सामने से आ रहे जो सज्जन व्यक्ति हैं इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम वहाँ के बारे में रास्ते के बारे में पता करते हैं। तो जब वो हनुमान जी से मिलते हैं, हनुमान जी उसमें ब्राह्मण वेश में होते हैं, तो हनुमान जी से पूछते हैं कि मुझे सुग्रीव जी से मिलना है, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे
आप किस कारण से यहाँ आए हुए हैं, सुग्रीव जी से आपको किस लिए मिलना है। तो उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी से हमें कुछ विशेष कार्य है। जब उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे रावण ने सीता का हरण किया है, तो हमें सुग्रीव से सहायता चाहिए। तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, जब रामचंद्र जी ने अपना उनको परिचय दिया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। जब हनुमान जी को ये विश्वास हो गया कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, तो हनुमान जी ने बाद में अपना स्वरूप बदल किया और जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है वो स्वरूप में आ गए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना विराट रूप धारण करके उन्हें अपने कंधे बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। तो बाबा कहते हैं कि जो महावीर आत्माएं हैं, जिन आत्माओं का शास्त्रों में गायन चल रहा है, वो इस ब्राह्मण जीवन में उनके अंदर ये विशेषता होगी, ये कला होगी कि वो जब चाहे तब, जैसा चाहे वैसा स्वरूप धारण कर लेंगे। जब चाहे तब बालक बन जाएंगे और जब चाहे तब मालिक बन जाएंगे। जब चाहे तब शक्ति स्वरूप और जब चाहे तब शीतला स्वरूप। वो जब चाहे तब ज्वालामुखी बन सकते हैं और जब चाहे तब शीतल झरना, प्रेम का स्नेह का शीतल झरना। तो जो महावीर आत्मा है उनकी विशेषता होगी कि वो जब चाहे वो स्वरूप को धारण कर सकते हैं। एक सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ अपने बल और बुद्धि के माध्यम से पहुँच सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को रोज जो भिन्न भिन्न ड्रिल सिखाते हैं, वो ड्रिल क्यों सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो विशेषता डेवलप हो कि एक सेकंड में हम जहाँ चाहें अपने मन बुद्धि के माध्यम से वहाँ पहुँच सकें। संकल्प किया और एक सेकंड में यहाँ से परम धाम, अगले सेकंड संकल्प किया तो परम धाम से एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में। तो ये कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी कला है कि हम एक सेकंड में जहाँ चाहे अपने मन और बुद्धि के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये आपकी विशेषता है, जिस विशेषता का शास्त्रों में गायन चल रहा है। तो इस विशेषता को हमें बहुत बहुत डेवलप करना है। जितनी जितनी हमारे में जो विशेषता आती जाएगी उतनी हमारी बुद्धि में निखार आएगा, आत्मा बलशाली बनेगी और जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम सहज ही पार कर सकेंगे। तो महावीर आत्मा की ये छठी विशेषता है कि वो बहुरूपी होगा। महावीर आत्मा की अगली विशेषता है सातवीं विशेषता। छह कौन कौन सी विशेषताएं थी? पहला निश्चय बुद्धि, दूसरी विशेषता आज्ञाकारी, तीसरी अचला डोल, त्रिकालदर्शी, पांचवी एक व्रता, छठा बहुरूपी, सातवीं विशेषता बाल ब्रह्मचारी। हनुमान जी को दिखाते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो बाबा ने आप हम सभी को जो लास्ट 2 संडे की मुरली हम सभी ने सुनी, रॉयल आत्माओं की विशेषता, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी। तो जो महावीर आत्मा हैं उन आत्माओं में बहुत सारी विशेषताएं होंगी। जैसे बाबा ने कहा कि जो ऐसी विशेष आत्माएं हैं उनमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी। जो तपस्वी आत्माएं उनमें क्या होगी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। और प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की विशेष बाबा ने 3 विशेषताएं बताई। वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहली विशेषता, ये तीसरी विशेषता है। प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माओं की 3 विशेषताएं, उसमें पहली विशेषता कौन सी थी? तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि उनकी पहली विशेषता है हर कर्म में महानता और विशेषता होगी। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं होंगी उनकी हर कर्म में महानता और विशेषता होगी। वो जो भी कर्म करेंगे उनका कोई भी कर्म साधारण कर्म नहीं होगा। और उनकी दूसरी विशेषता है कि वो स्वयं के और दूसरों की सेवा में सदा बिजी रहेंगे। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं वो सदा स्वयं की या अन्य आत्माओं की सेवा में बिजी रहेंगे। बाबा ने कहा कि वो कोई भी खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। समय, संकल्प, एनर्जी वो कभी भी किसी भी कारण से इनको वेस्ट नहीं करेंगे। वो स्वयं की सेवा में या अन्य आत्माओं की सेवा में उसको यूज करेंगे, सफल करेंगे। और प्योरिटी की पर्सनैलिटी की
पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की तीसरी विशेषता, बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे रास्ते चलते कोई कोई बात होती है, कोई चीज़ पड़ी होती है जो आपके काम की नहीं है, तो उसको आप देखते हुए भी नहीं देखते हो। तो बाबा ने कहा कि जो आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए, जो आप आत्माएं विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, आप आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि जो इम्प्योरिटी है, जो अपवित्रता है, वो छोटी है या बड़ी है। बाबा ने प्रश्न पूछा था कि वो छोटी है आपके लिए या बड़ी है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि छोटी है। तो बाबा ने कहा कि आपके जीवन में ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, तो उनको देखते हुए भी नहीं देखो, नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में विशेष ये 3 विशेषताएं होंगी कि वो कोई भी कर्म करेंगे, उनके हर कर्म में महानता और विशेषता होगी। दूसरी बात, वो स्वयं की और अन्य आत्माओं की सेवा में सदा बिजी रहेंगे। और तीसरी विशेषता कि वो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माओं की विशेषताएं बाबा ने विशेष 5 बातें बताई थी, जिसमें पहली बात थी सच्चाई। बाबा ने कहा कि जो प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं, उनमें सच्चाई होगी, सत्यता की शक्ति होगी, अंदर बाहर अलग अलग नहीं। बाबा ने कहा कि उनकी वृत्ति में होगी, वही दृष्टि में, वही बोल में, और वही संबंध संपर्क अर्थात कर्म में होगी। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बाबा ने बच्चों की लीलाएं देखी, कि बाप बच्चों की लीलाएं देखते हैं। क्या देखते हैं कि बच्चों में मिलावट और बनावटी और मिलावटी की आदत है, संस्कार हैं। और संस्कार वो कहाँ से आए? द्वापर युग से, भक्ति के संस्कार। तो वर्तमान समय भी ब्राह्मण बच्चे, कोई बच्चे, उनमें संस्कार हैं कि वे कोई भी बात को मिलावट और बनावट करके उस बात को पेश करते हैं। छोटी बात को बड़े रूप में पेश करेंगे, बड़ी बात को छोटे रूप में पेश करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी, उन आत्माओं की विशेषता होगी कि उनमें सच्चाई होगी। जो वृत्ति में होगी, वही दृष्टि में, वही बोल में, और वही संबंध संपर्क अर्थात कर्म में होगी। अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगी। और जो अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, वो कौन है? वो सबसे खौफनाक हैं। तो वो ऐसे खौफनाक नहीं होंगी। और प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा की दूसरी विशेषता, उनमें मांगने संस्कार नहीं होंगे। बाबा कहते हैं स्थूल या सूक्ष्म, उनमें कोई भी प्रकार के मांगने के संस्कार नहीं होंगे। तो साधारण आत्माएं क्या मांगते हैं? कोई नाम मान शान, कोई नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए। तो उन आत्माओं में ये चाहिए कि संस्कार नहीं होंगे, वो आत्माएं तृप्त होंगे। तीसरी विशेषता है कि वो न्यारे और प्यारे होंगे। बाबा कहते हैं जो प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी, वो उनमें जो विशेषता होगी कि वो न्यारे और प्यारे होंगे। उन आत्माओं के प्रति कई आत्माएं आकर्षित होती हैं। तो बाबा ने कहा कि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी विशेषता, वो ऐसी विशेष आत्मा है कि आकर्षण तो होगा ही, लेकिन वो जो ऐसी विशेष आत्मा है, वो औरों को आकर्षित नहीं करेंगे, ना औरों में आकर्षित होंगे। तो वो न्यारी प्यारी होंगी। और चौथी विशेषता उनकी है, ये 5वीं विशेषता है। उनकी चौथी विशेषता है खुशी में नाचेंगे। वो खुशी में नाचते रहेंगे, सदा मन खुशी में रहेगा, टेम्परेरी नहीं। बाबा कहते हैं अविनाशी खुशी होगी उनके जीवन में, अल्पकाल की खुशी नहीं होगी। अभी खुश और थोड़े समय के बाद उदास, दुखी। तो जो प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगे, वो सदा खुशी में नाचती रहेंगी। उनके जीवन में अविनाशी खुशी होगी। और 5वीं विशेषता होगी कि उनके जीवन में सत्यता के साथ साथ सभ्यता होगी। बाबा ने उसे कई एग्जाम्पल दिया कि कई कहते हैं कि हमारी आवाज़ ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं कि साइंस का साधन, प्रकृति का साधन, टेप रिकॉर्ड, वो अपनी आवाज़ को कम जास्ती कर सकता है, और आप प्रकृति प्रति अपनी आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जब प्रकृति अपनी आवाज़ को कम कर सकती है और प्रकृति प्रति अपनी आवाज़ को कम नहीं कर सकती है, तो बाबा कहते हैं कि अपना स्लोगन चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो?
तो जो प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं उनकी ये 5 विशेषताएं होंगी। तो बाबा कहते हैं कि जो महावीर आत्माएं हैं उनमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी होगी, साथ साथ प्योरिटी की रॉयल्टी भी होगी, अर्थात वो बाल ब्रह्मचारी होंगे। उनके जीवन में पवित्रता उनके चेहरे से, उनकी दृष्टि से, उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से वो दिखाई देगी। महावीर की अगली विशेषता है हल्का, लाइट। तो बाबा कहते हैं जो महावीर आत्माएं हैं वो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में जो वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ है वो उड़ती कला का पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी दौड़ती कला का, हाई जंप का समय नहीं, अभी समय क्या है? उड़ती कला का। तो बाबा कहते हैं कि जो महावीर आत्माएं हैं वो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, और जो उड़ती कला में उड़ने वाली आत्माएं उनके सामने जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं कैसे पार करेंगे? सेकंड में। जैसे दिखाते हैं कि जब महावीर आकाश मार्ग से उड़ करके जाते हैं कहीं पर भी, तो नीचे जो भी है वो सब कैसे नजर आता है? जैसे कि बहुत छोटे रूप में। जो सागर है वो भी छोटे रूप में, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो जैसे कि एक बॉल के रूप में। तो बाबा कहते हैं जो महावीर आत्मा है उनके सामने समस्याएं, जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं? छोटे बॉल के रूप में। जो जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, जिन समस्याओं के सामने एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति उनके आगे नतमस्तक हो जाता है, उनके आगे हार मान लेता है, लेकिन जो महावीर आत्माएं हैं वो उन समस्याओं को खेल खेल में पार करेंगी, क्योंकि वो उड़ती कला वाली होंगी। तो महावीर आत्मा की अगली विशेषता है कि वो लाइटनेस, अर्थात उनमें हल्कापन होगा, उड़ती कला वाली होंगी। अगली महावीर आत्मा की विशेषता है नशा। उनमें नशा होगा। कौन सा नशा होगा? कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हमने हर कल्प में विजय हासिल की है। तो जिसके अंदर नशा होता है वो जीवन में सफलता हासिल करता है। तो बाबा कहते हैं कि आपके अंदर ये नशा होना चाहिए कि हमने इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, जो कारण हैं, उन पर विजय हासिल की है। आप कल्प कल्प विजयी बने हो, और इस कल्प में भी आप विजयी बनेंगे, क्योंकि स्वयं बाप आपके साथ है। तो जिसके साथ स्वयं भगवान है उसकी विजय ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो महावीर आत्मा है उसकी ये 9वीं विशेषता है कि उनके अंदर नशा होगा कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, और इस कल्प में भी हम विजयी बनेंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। अगली 10वीं विशेषता है कि जो महावीर आत्मा है वो मास्टर सर्वशक्तिवान होगी। बाबा कहते हैं जो महावीर आत्माएं हैं उनके पास सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियाँ उनके सहयोगी होंगी, साथी होंगी, सर्व शक्तियाँ उनके कर्मचारी होंगी। वो जब चाहें जिस शक्ति का आह्वान करना चाहें उस शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, और उस शक्ति के माध्यम से जो कार्य चाहें वो कार्य करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो महावीर आत्मा की 10वीं विशेषता है कि वो मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। महावीर आत्मा की अगली विशेषता है कि वो कोई भी बहाना नहीं देंगे, नो एक्सक्यूजेस। बाबा कहते हैं जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जो ऐसे ज्ञानवान, बुद्धिमान, विशेष महावीर आत्माएं हैं वो कभी भी किसी बात को देख करके उनके मन में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होंगे कि ये क्यों, क्या, कैसे, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे किया। तो किसी भी व्यक्ति को देखकर, कोई परिस्थिति को देखकर उनके मन में प्रश्न पैदा नहीं होंगे। प्रश्नों की बजाय उस समस्या का हल ढूंढेंगे। तो महावीर आत्मा की ये 11वीं विशेषता है कि वो किसी भी बात के कारण, किसी भी समस्या के कारण, किसी भी व्यक्ति के कारण उनके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। उनके पास हर एक प्रश्न का जवाब होगा। क्यों क्यों, कैसे कैसे के जाल में नहीं फंसेंगे, वो हर समस्या का समाधान करेंगे। महावीर आत्मा की अगली विशेषता है कि वो सदा सेवा में बिजी रहेंगे, सदा सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी। हनुमान को दिखाते हैं कि सदा वो राम की सेवा में हाजिर रहते थे, सदा सेवा में बिजी रहते थे। तो संगम युग में जो महावीर आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, महारथी आत्माएं हैं, वो सदा सेवा में बिजी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आपको हमेशा सेवा में बिजी रहना है, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे मनसा सेवा करो, या फिर कर्मणा सेवा करो, सदा कोई ना कोई सेवा में
बिजी रहना है। और जो सेवा में बिजी रहते हैं वो हमेशा इजी रहते हैं। क्यों इजी रहते हैं? क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती हैं। तो जिनको दुआएं मिलेंगी वो हल्के रहेंगे, और जो हल्के रहेंगे वो हर बात में इजी रहेंगे। और जो सेवा में बिजी रहेंगे वो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। तो जो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे वो इजी रहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने हमें सेवा दी है, वो सेवा हमारे लिए इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक वरदान के रूप में, एक संजीवनी बूटी के रूप में। तो जितना हम सेवा में बिजी रहते हैं उससे हमें सेवा से बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो महावीर हैं वो सदा सेवा में बिजी रहेंगे, अपने मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से। तो सदा सेवा में बिजी रहना है। अगली विशेषता है कि महावीर का वाहन और उसका अलंकार। बाबा ने कहा महावीर का वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और उसके अलंकार हैं सर्वशक्तियाँ। तो जो महावीर आत्मा है वो हमेशा एक ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे, बार बार नीचे की स्थिति में नहीं आएंगे। तो जो हमेशा ऊंची स्थिति में रहते हैं उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती है। बाबा कहते हैं जब आप जिस समय आप ऊंची स्थिति में रहते हो और उस समय आपके सामने कोई समस्या आएगी तो वो समस्या जो आपका तख्त है, जो आपकी सीट है, उसके नीचे दब करके समाप्त हो जाएगी या समाप्त हो जाती है। तो जो महावीर आत्माएं ऊंची स्थिति में रहते हैं उनके सामने भी कई समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्या उनके लिए एक खेल के माफिक अनुभव होती है। वो समस्या उनको हलचल में नहीं लाती हैं। तो बाबा ने कहा कि जो महावीर आत्माएं हैं वो हमेशा ऊंचे आसन पर रहती हैं और उनका श्रृंगार है सर्वशक्तियाँ। सर्वशक्तियों से हमेशा सजे हुए रहते हैं। और अगले तो कितनी विशेषताएं हो गई हैं? 13। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले है निश्चय बुद्धि है। जो महावीर आत्मा है वो निश्चय बुद्धि है। उनका हर बात में पूरा निश्चय होगा और वो निश्चय के आधार से जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी विशेषता आज्ञाकारी होंगे, बाप के आज्ञाकारी होंगे, बड़ों की आज्ञाकारी होंगे और उनकी आज्ञा पालन करने से जो उन्हें दुआएं मिलती हैं उन दुआओं के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता अचल अडोल होंगे, जीवन में आने वाली समस्याओं को देख करके हलचल में नहीं आएंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। चौथी विशेषता त्रिकालदर्शी होंगे, वो जो भी कार्य करेंगे तीनों कालों को जानते हुए, देखते हुए फिर कोई भी कार्य करेंगे और उसके माध्यम से जीवन में सफल होंगे। पांचवी विशेषता एक व्रता, उनके दिल में सदा एक बाप दूसरा ना कोई। छठवीं विशेषता बहुरूपी होंगे, जब चाहे जिस स्वरूप को धारण करना चाहे उस स्वरूप को वो धारण कर सकेंगे। अगली विशेषता बाल ब्रह्मचारी, अर्थात उनके जीवन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी होगी, साथ साथ रॉयल्टी भी होगी। जो इनकी विशेषता है वो विशेषता उनके प्रैक्टिकल जीवन से देखने में आएंगी। अगली विशेषता लाइटनेस, हल्के डबल लाइट होंगे और सदा सदा जीवन में उड़ते रहेंगे। अगली विशेषता नशा, उनको नशा होगा कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अगली विशेषता मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, सर्वशक्तियां उनके पास एक सहयोगी साथी के रूप में होंगी। अगली विशेषता कोई बहानेबाजी नहीं, किसी भी कारण से कोई बहाना नहीं। और अगली विशेषता सदा सेवादारी, सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। और लास्ट उनका वाहन और उनका अलंकार, तो हमेशा श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे और अलंकारों से सजे हुए रहेंगे। तो ये महावीर आत्मा की विशेषता है और हम सभी ऐसे विशेष महावीर हैं। तो हमें अपने अंदर इन विशेषताओं को देखना है, जिन विशेषताओं की कमी है उन विशेषताओं को भरना है और प्रैक्टिकल में उस स्वरूप को धारण करना है जो भक्ति मार्ग में जिसका यादगार अब तक चला आ रहा है। अच्छा, ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ,
सर्व का सहारा मैं शिव पिता का प्यारा हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ शीतल हूँ ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।